लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम जो है पार्टियां जुट चुकी हैं। हमारे साथ है गौतम सागर राणा। बता दें कि एक राजद की रीढ़ कहे जाते हैं और लगातार पलामू में प्रभारी बनाए गए हैं, लगातार दौरे में हैं और ममता भुइयां को चुनाव हर हाल में जिताने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ, आम पब्लिक के साथ, व्यवसायियों के साथ, हर वर्ग के साथ लगातार दौरे पर है। कैसे 400 पार को दावा करिएगा? देखिए, एक बात तो है कि अबर का चुनाव देशभक्तों और अंधभक्तों के बीच में है। इस बार इस देश का चुनाव गांधीवादी और गोडसेवादी लोगों के बीच में है। इस बार का चुनाव इस देश की जो विविधता है, विविधता में एकता है, पूरी दुनिया में भारत की विशेषता है। 3000 भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, हम एक साथ रहते हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद भी भारत के नागरिक एक हैं। और यह भी बात हम जानते हैं कि एटम बम से देश मजबूत नहीं होता है, मजबूत होता है देश के लोगों की एकता से, हिंदुस्तानियों की एकता से, हिंदू की एकता से नहीं, हिंदुस्तानी की एकता से, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, महिलाएं सब हैं। तो इसलिए आपने कहा 400 पार, 400 पार तो हुआ था सिर्फ राजीव गांधी जी का। 1984 में 401 एमपी जीते थे कांग्रेस के। उस समय भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थी। आज मोदी जी धीरे धीरे जिस राय पर चल रहे हैं, जो विचार देश को दे रहे हैं, गांधी मोदी के प्रति एक वितृष्णा का भाव भारत के नागरिकों में हो गया है कि एक प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है, जो विविधता में एकता का प्रधानमंत्री है, हिंदू मुस्लिम सबका, वो मुसलमानों के खिलाफ भाषण देता है, जहर उगलता है। यह संविधान के विरुद्ध है। इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हैं कि मोदी जी पर मुकदमा चलाया जाए, घृणा फैलाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके सच्चाई का भांडाफोड़ हो गया है। वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन कानून बना करके, गोपनीय कानून बना करके चंदा दो और धंधा लो। 8000 करोड़ रुपया उनको ज्ञात रूप से चंदा आया। मेरे पास सभी लोगों का नाम है जिन्होंने चंदा दिया। जो चंदा बचा वो प्राइम मिनिस्टर फंड में चला गया। हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का, जिनके समर्थन में 600 वरिष्ठ वकील उतरे और जिन्होंने पकड़ा मोदी के भ्रष्टाचार को कि कंबल ओढ़ के घी पियोगे, चंदा लोगे धमका के। तो जैसा मैंने कहा कि अब देश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हम पहली बार हम मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि इन्होंने संविधान पर बहस चला दिया और देश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण, फ़ोन के कारण, आज देश का जो दलित वर्ग है वो समझ गया है कि मोदी अंबेडकर जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, जिन्होंने तमाम बुराइयों की जड़ इस जन्मना ऊंच नीच को बताया था, आज मोदी उसी दिशा में लौट रहा है। देश के लोग समझ रहे हैं, समझते जाएंगे। फर्स्ट फेज में मोदी जी हार गए, बौखला गए। एक सवाल, पलामू का गढ़ पिछले 10 वर्षों की बात करें या फिर हम बात करें चतरा का, दोनों आप प्रभारी बनाए गए हैं, कैसे इस गढ़ को बैसियत हमारे पास? बात ऐसा है कि प्रभारी तो मैं बनाया गया हूँ पूरे प्रांत का, जी जी, लेकिन मेरी विशेष जिम्मेवारी है पलामू की। पलामू में 4 दिन के बाद से जो बात मैं कह रहा हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ कि यही भाषण करें। पार्लियामेंट में संसदीय जनतंत्र की यही खूबसूरती है कि कभी कोई आवे, कभी कोई जावे। हम हटे, हम फिर आएंगे, हम हटेंगे, फिर कोई आएंगे। लेकिन इस देश को जी जिनपिंग और पुतिन का देश न बनाए। ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष 2036 तक के लिए अपने को सुरक्षित कर लिए हैं। चुनाव भी होगा लेकिन जीतेंगे वही। मोदी जी उसी रास्ते में बढ़ रहे हैं। हिटलर बहुत लोकप्रिय था, लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया। तो मोदी जी, आप यहाँ के मुसलमानों को गैस चैम्बर में मार नहीं सकते हैं। उनके आगे हिंदुस्तान की एकता सामने आ जाएगी, आप देख लीजिएगा मोदी जी। एक अंतिम सवाल है, आप कितने, मतलब जो झारखंड में कितने सीट पर दावा करेंगे? ये देखिए, अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। अभी तो जैसा यहाँ पर चौथा, पाँचवा, छठा फेज में चुनाव है, 13 मई को पहला चुनाव होगा, तो ये आकलन बाद में करेंगे।
लेकिन फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ उसमें मोदी जी पीछे हैं, या मोदी जी भी जा रहे हैं। और भाजपा में एक तुम ही धनवान है मोदी, बाकी सब कंगाल। एक गाना आप तो गाना कर दिए कि बाकी सब कंगाल। सवाल ये है, पलामू की 10 साल BD राम का रहा है, ऐसे में ममता 10 साल में जो जनहित के मुद्दे थे, पलामू जो है, जरा बंद करो, पलामू जो है यह सदियों से ड्राउट प्रोन एरिया रहा है। हम जब यूथ के अध्यक्ष थे, पलामू में आए थे, हमने कहा था कि पलामू को विशेष बजट दो। यह जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र रहता है, 67 में गोबर से दाना निकाल करके लोग खाते थे। तो इतनी गरीबी रही है यहाँ पर, पानी का घोरा अभाव है, जंगल पूरा सफा चट हो गया है, पानी में फ्लोरीन है। तो इन चीज़ों के लिए विशेष उपबंध नहीं किया जाएगा तो पलामू विकसित कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा। अभी गेट नहीं बना पानी के लिए, कुटकुट क्या नाम है, मंडल डैम है, तो क्यों नहीं बना? 10 साल से हैं, उससे पानी की समस्या का समाधान हो। चीरी मेरी लाइन क्यों नहीं बना? जोरावर राम जी उसकी आवाज़ उठाते हुए मर गए, क्यों नहीं बना? आप बार बार आकर के उद्घाटन कीजिएगा, कहेगा मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है देश बढ़ जाएगा, मोदी की गारंटी है कि पूंजीपति और अमीर हो जाएगा, मोदी की गारंटी है कि हम लोगों को अनाज भूखा, माने 80 करोड़ जिस देश में अनाज लोगों को मोदी जी दावा करते हैं दे रहे हैं, उसमें आत्मस्वाभिमान कहाँ रहेगा? हम इज्जत से कमाएं, इज्जत से खाएं, वह ना देश होना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कौन सा टिप्स दे रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अब आप कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप देशभक्तों की टोली हैं, देशभक्त बनिए, देश को बचाइए। और हम भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, तो हम भी 1974 का कार्यकर्ता है। तो इस बार अभी हर जगह आप देख रहे हैं पूरा जो है लोगों साथ संपर्क अभियान में तेज करके रखे हैं, यह लगातार संपर्क अभियान आप तेज करके रखे हैं। और क्या इन मतलब लोगों का क्या कहना, अगर जनरल हम बात करें तो उन लोगों का क्या डिमांड होता है, मतलब क्या लगता है उनका? अरे भाई, हम तो दिमाग पढ़ रहे हैं, हम भी आपकी तरह एक खोजी आदमी हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, मेरा जो कर्तव्य और धर्म है वही बता रहे हैं। अब कोई अंधभक्त है कि नहीं, रामचंद्र जी के नाम से हम जीतेंगे। उनको हम बताना चाहते हैं कि जब रामायण का निर्माण तुलसीदास ने किया तो रहीम ने लिखा कि तुलसीदास मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद सम, मुस्लिम तुर्क ही प्रकट कुरान। तो रहीम तो मुसलमान थे, क्यों लिखा? अमामा इकबाल ने लिखा, क्या लिखा है? राम के वजूद पर हिंद को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। वो तो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे, क्यों लिखा? तो उनके जो अच्छे आचरण हैं उसको मोदी को लिखना चाहिए। लेकिन ये गाना है ना, देखो ए दीवाने तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, धर्म में राम को मत घुसेड़ो, धर्म में धर्म माने गरीबी की राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो। तुम जो है सो सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन राम जी का मत करो, वर्णवादी व्यवस्था मत फैलाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, आरक्षण को बचाओ। बाबा साहब गांधी जी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, तुम उनके पैर की धूली का कतरा भी नहीं हो। क्या कहेंगे पलामू की जनता? अरे पलामू की जनता से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि कैंडिडेट को ही नहीं, इस देश को विजयी बनाइए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाइए, छोटी मोटी त्रुटियों को मत देखिए। हमारी जो कैंडिडेट हैं जवान हैं, मुखर हैं, ये जो यहाँ के अधूरे काम हैं उसको पूरा कराएंगे। और हम लोग तो जो बोलते हैं वो करते हैं, नहीं कराएंगे तो उसके खिलाफ भी उतरेंगे। राणा सागर जिंदाबाद। जिन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो निर्णय लेना होगा आम जनता को, आम जनता को निर्णय ये लेना होगा कि देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इन्होंने ये भी दावा किया कि राम के नाम को बदनाम न करे मोदी, और यही वजह है कि लोगों का झुकाव पावरफुल जो है इंडी गठबंधन की ओर हो रहा है।